अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अहयाए इस्लाम सीरीज़ की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ईमान अल्लाह अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह तक और ज़बान के इकरार से दिल की तस्दीक तक। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पर ईमान लाना अफजल अमल है। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए अपने होंठों को हरकत देता है तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है, बशर्ते कि ज़बान और दिल एक हों। जैसे ज़बान का ज़िक्र करना महसूस किया जा सकता है, इसी तरह दिल का ज़िक्र करना भी महसूस होता है। दिल का ज़िक्र करना कुरान से साबित है। अल कुरान सूरह हदीद आयत नंबर 16 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जमा, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं। इसी तरह अल कुरान सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। तर्जमा, फिर नरम हो जाते हैं उनके चमड़े और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। ईमान लाने का अमल ज़िक्र करने से जुड़ा हुआ है। अल कुरान सूरह राद आयत नंबर 28 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जमा, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं। जान लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल इत्मीनान पाते हैं, और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हों उनकी इत्तिबा ना करने का हुक्म है। अल कुरान सूरह कहफ आयत नंबर 28 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। तर्जमा, और उसकी इताअत ना करें जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया हो। जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो उसके लिए हलाकत है। अल कुरान सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल कासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन। तर्जमा, पस उनके लिए वैल है जिनके दिल अल्लाह का ज़िक्र करने के बारे में सख्त हैं, यही लोग वाज़े गुमराही में हैं। जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र वहाँ नूर ईमान। ज़बान पर ज़िक्र हो और दिल खाली हो तो उसका ईमान ज़बान तक है, हल्क से नीचे नहीं उतरा। अल्लाह के ज़िक्र में दिल और ज़बान एक हो जाएं, दिल में ईमान है। दिल है तो गोश्त का एक लोथड़ा, पर जसद इंसानी का मरकज़ है। दिल की इस्लाह से ही पूरे जसद की इस्लाह है। अगर दिल में फ़साद है तो पूरे जिस्म में फ़साद है। ईमान जो अल्लाह का नूर है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह का ये नूर तक़सीम हुआ है। अल्लाह ताला जिसको शरह सद्र अता फ़रमाए और उसका सीना ईमान से भर जाए, फिर सीने से हड्डियों तक ईमान भर जाए। सीने में सिर्फ दिल ही नहीं है बल्कि और भी लताइफ हैं। नूर ईमान की तासीर रूह तक पहुँच जाती है और दिल से बाकी सीना के लताइफ और फिर खून, गोश्त, चमड़े और हड्डियों और दिमाग तक पहुँच जाती है। दिल यानी लतीफ़ा क़ल्ब का ज़िक्र करना कुरान से साबित है। इसकी तासीर रूह तक उतर जाती है। इसी तरह बाकी लताइफ जो सीने में और सर में हैं उनका भी कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल कुरान सूरह ताहा आयत नंबर 7 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन ताजहर बिल कौल फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख़फ़ा। तर्जमा, और अगर आप बुलंद करें कौल को तो बेशक वो तो सिर और अख़फ़ा तक को जानता है। इसी तरह अल कुरान सूरह मरियम आयत नंबर 3 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िया। तर्जमा, जब उसने अपने रब को खफ़ी निदा से पुकारा। मज़ीद जहाँ नफ्स के अंदर ख्याली बातें चल रही होती हैं, खुद कलामी चल रही होती है, वहाँ पर भी अल्लाह अल्लाह की पुकार हो सकती है। अल कुरान सूरह आराफ आयत नंबर 205 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। नफ्स में अपने रब का ज़िक्र करने का हुक्म हो रहा है। तर्जमा, और अपने नफ्स में अपने रब का आजिज़ी से और खौफ से बग़ैर जारी कौल के सुबह शाम ज़िक्र कीजिए और गाफलों में से ना हो जाइए। इसी तरह आँखों और कानों के ज़िक्र करने ना करने का बयान हो रहा है। अल कुरान सूरह कहफ आयत नंबर 101
اللہ ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ। तर्जमा, जिनकी आँखें मेरे ज़िक्र से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तात नहीं रखते थे, इसी तरह चमड़ी के ज़िक्र करने का बयान हो रहा है। अल कुरान सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। तर्जमा, रोंगटे खड़े होते हैं इससे चमड़ों के जो डरते हैं अपने रब से, फिर नरम हो जाते हैं उनके चमड़े और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। खून में होब घोल जाने का बयान हो रहा है। अल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 93। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व उशरबू फ़ी कुलूबिहिमुल इजला। तर्जमा, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत घोल दी गई। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में घोल जाती है। हदीस शरीफ में सर और बातन में जो लताइफ हैं उनका बयान हो रहा है। जामे तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2382 अल्फाज हैं अंतहफ़ज़ रास वमा वआ वल बातन वमा हवा। तर्जमा, कि तुम हिफाजत करो अपने सर की और जो कुछ इसके अंदर है, और अपने बातन की और जो कुछ इसके अंदर है। इसी तरह वाक़या मिराज की हदीस शरीफ में है कि फ़रिश्तों का हिकमत और ईमान से बड़ा तश्त लाना और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक करके कल्ब मुबारक आब ज़मज़म से धोकर हिकमत और ईमान भर देना बयान हुआ है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली थोड़ी तक ईमान से भरा हुआ है। इसी तरह निसाई शरीफ किताबुल ईमान हदीस नंबर 5013 हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमार ने हड्डियों तक ईमान भर लिया है। ये हदीस शरीफ इब्न माजा में भी है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ादार की हड्डियाँ भी अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, जिसमें जहाँ जहाँ ज़िक्र जारी होगा वहाँ तक ईमान भर जाएगा। ये सारे हवाले एक बात समझाने के लिए थे। अवाम उन्नास में मशहूर है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। किस तरह कलमा पढ़ने वालों की शफात होगी, ख़ुद हदीस शरीफ के अल्फाज समात फरमाएँ। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म हदीस नंबर 98 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असदुन नास बिशफ़ाती का यौमल क़ियामा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन लोगों में से कौन आपकी शफ़ात की सआदत हासिल करेंगे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा असदुन नास बिशफ़ाती यौमल क़ियामत मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ़्सिही। फरमाया क़ियामत के दिन मेरी शफ़ात उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन अपने कल्ब या अपने नफ्स से कहा होगा। हदीस की किताबों में जहाँ भी यह हदीस शरीफ रिवायत हुई है ख़ालिसन मिन क़ल्बिही और नफ्सिही के अल्फाज के साथ है। अब फ़िरक़ाबंद मौलवी आपको कल्ब या नफ्स से कलमा पढ़ना नहीं सिखा सकता। अल्लाह कबीला ही कल्ब या नफ्स से कलमा शरीफ पढ़ना सिखाता है। गौर करें, अगर आप अपनी ज़बान को हरकत दिए बग़ैर ख़ुद अपनी ज़ात से अंदर ही अंदर बातें कर सकते हैं तो इन बातों की जगह कलमा शरीफ क्यों नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी कल्ब या नफ्स से है, लेकिन इसके लिए शेख की ज़रूरत पड़ती है। दिल दा कलमा कोई कोई पढ़दा। लिहाजा किसी खुश फहमी से गफलत में ना रहें। दिल से या नफ्स से कलमा शरीफ पढ़ने वालों की ही शफात होगी। कल्ब या नफ्स से कलमा शरीफ पढ़ने वाले ईमान के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल होना है। दायरा इस्लाम में कदम कदम पे तौहीद और रिसालत की शहादत है। अगला दायरा एहसान का है, जहाँ इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए ही होती है। ये था ईमान बिल्लाह का सीखना। ईमान सीखने का अमल अल्लाह कबीला वाले ही सिखा सकते हैं। अब हदीस जिब्राइल में आगे है मलाइका पर ईमान। इस पर बात करते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।